आदि कैलाश हिमालय की ऊंची श्रृंखलाओं में बसा महादेव का रहस्यमय निवास। आज हम जाने वाले हैं अपने पहले पंच कैलाश की यात्रा पर। बूंदी, रोंगकोंग, गूंजी और कूटी जैसे सैकड़ों साल पुराने गांवों से निकल आदि कैलाश पहुंचने का अनोखा सफ़र हो, या फिर यहाँ के अद्भुत पार्वती सरोवर और भीम की खेती के दर्शन। साक्षात ओम के दर्शन देने वाले ओम पर्वत की यात्रा हो, या फिर काली नदी के उद्गम स्थान से निकलकर एक नदी में बदलते देखने का एहसास। महादेव का वास हो या शिव पार्वती का विवाह, पांडवों की यात्रा हो या फिर रावण की तपस्या, न जाने कितने और रहस्यों से भरी है ये आदि कैलाश की यात्रा। आदि कैलाश यात्रा के लिए सबसे पहले हम धारचूला पहुंच गए। धारचूला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। आदि कैलाश यात्रा का परमिट यहीं से बनाना होता है। चलो जी, धारचूला से अब आगे आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा की शुरुआत करते हैं महादेव जी के नाम से। भोलेनाथ सबके साथ हर हर महादेव। आज हमें गूंजी नाम की जगह पहुंचना था। ये धारचूला से लगभग 5 से 6 घंटे की दूरी पर है। सबसे पहले आता है तवा घाट। सामने से चला जाएगा दारमा वैली और वो पंचाचूली। धौली गंगा और काली नदी का संगम है। धौली गंगा आती है दारमा वैली से और काली नदी आती है काला पानी से। फिर अगला पड़ाव आता है बूंदी गांव। यहाँ पे आप कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए रुक सकते हो, चाय, पानी, कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी। जैसे बूंदी गांव से हम आगे निकलते हैं, शानदार बहुत बड़े बड़े बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बहुत ऊंचे पहाड़ है। वो देखो बिल्कुल टॉप, बादलों के बिल्कुल बीच में वो दिख रहा है, बिल्कुल टॉप आपको। वहाँ पे बर्फ़ भी दिखाई दे रही है। फिर शुरू होती है चढ़ाई वाले रास्ते। कहीं कहीं तो इतनी स्टीप चढ़ाइयाँ हैं कि गाड़ी फर्स्ट और सेकंड गियर में चलती है, और अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो स्किड होने का डर बहुत रहता है। कुछ जगह अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, कुछ जगह ख़राब है जो आपने अभी देखी है। फिर आता है इस प्रकार की जिग जैग रोड, जिसे हेयर पिन बैंड रोड बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है छाले, जहाँ पे आपके परमिट चेक होते हैं। इवन लोकल लोगों को भी बिना परमिट चेक के जाने नहीं दिया जाता। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल लश ग्रीन पहाड़ नज़र आते हैं। फिर जिस टाइप से हमें चढ़ाया था बिल्कुल हाइट के ऊपर, वहाँ से नीचे उतार दिया जाता है। फिर आता है कुछ देर बाद गूंजी गांव। गूंजी में हमने नाइट स्टे के लिए ये होम स्टे लिया है, और अभी मौसम साफ था तो हमारे ड्राइवर और प्लस गाइड ने ये बोला कि आज ही हम ओम पर्वत के दर्शन के लिए चलते हैं, और हम सब ने सहमति बना के हम वहाँ से निकल लिए। अभी हम जा रहे हैं जी गूंजी से और ओम पर्वत देखने। आज मौसम साफ था तो सारे भाइयों ने डिसीजन लिया कि चलते हैं। ये काली माता का मंदिर है, बिल्कुल जहाँ से हनुमान पर्वत है ना, उसके बिल्कुल सामने। जो काली नदी है उसका उद्गम स्थल। ये हनुमान पर्वत है। आपको सिर्फ फेस नज़र आ रहा है, मतलब बजरंगबली का ऊपर जैसे है ना, एक ये माथा है और ये पूरा फेस है। वो बिल्कुल टॉप पे नाग पर्वत है, बहुत सुंदर, बहुत साफ दर्शन हो रहे हैं। ये व्यास जी की गुफा है, आपको दिखाई दे रही होगी ना, बिल्कुल बीच में जो है इस टाइम कैमरे के।
आपको ये जूम करके दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको वैसे दिखाता हूँ। देखो आप, इतनी दूर है ये हमारे ड्राइवर प्लस गाइड दोनों हैं, ये धारचूला से ही हैं। इन्होंने हमें बताया कि अगर आज मौसम साफ़ रहा तो आपको छोटे कैलाश के दर्शन भी हो जाएंगे। ये छोटा कैलाश है, इसके दर्शन बहुत कम होते हैं लोगों को, क्योंकि बादल यहाँ कंटिन्यू लगे रहते हैं। अभी आप जो देख रहे हो ये छोटा कैलाश है। मैंने और सुमन ने दोनों ने यहाँ पूजा करी, फिर बढ़ चले आगे की ओर। ये जितने भी फ्लाईओवर पुल देख रहे हो ये सब आर्मी के बनाए हुए हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल इतने घुमावदार और कुछ कुछ जगह तो खतरनाक रास्ते हैं कि एक तरफ बिल्कुल खाई है और एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। दोस्तों, गला सूख रहा है और बिल्कुल बर्फीली शानदार हवाएं देख चल रही है। रास्ता आपने देख लिया है। जिस पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं ना, उस पॉइंट को देखने के लिए आदमी बहुत 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 तपस्या करता है। यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ ओम पर्वत। हाई एल्टीट्यूड होने के कारण यहाँ पे थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी थी, तो हम सूंघने वाला कपूर साथ लेके आए थे। सामने जो दिखाई दे रहा है वो ओम पर्वत है। नीचे देखो आप कितनी गहरी गहरी खाइयाँ हैं। पहाड़ जो है यहाँ बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चट्टानें नहीं है, बीच में से सुंदर सी रिवर जा रही है। वो जो देख रहे हो वो नाग पर्वत है, जो ओम पर्वत के बराबर के पहाड़ पे है। हर हर महादेव। देखो शिवलिंग के साथ ओम लिखा हुआ कितना सुंदर लग रहा है। हालांकि थोड़ी बर्फ़ कम है यहाँ पे। मैंने और सुमन ने दोनों ने कुछ देर रुक के पूजा करी, हालांकि सांस की तकलीफ़ हो रही थी। फिर हम हमारे होम स्टे गुंजी में आ गए। यहाँ पे इस तरीके के शेयरिंग बेड मिलते हैं, पर्सनल रूम भी होते हैं यहाँ पे। चलो जी, गुंजी से आदि कैलाश की यात्रा की शुरुआत करते हैं महादेव जी के नाम से। भोलेनाथ सबके साथ हर हर महादेव। जैसे ही गुंजी से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे आता है नाबी गांव। नाबी गांव के पीछे ही रोंगकोंग गांव है, वो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। उसके आगे बिल्कुल हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ शुरू हो जाते हैं, स्नो कैप माउंटेन्स। वो ऊपर देखो आप, बादलों के पास बर्फ़ भी नज़र आ रही है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए नदी के उस तरफ जो है वो दिखाई दे रहे हैं आपको भोजपत्र के पेड़, लेकिन नदी में पानी होने के कारण हम वहाँ तक जा नहीं सकते। ड्राइवर साहब जो हमारे गाइड भी हैं उन्होंने बताया कि आगे नहीं मिलेंगे ये। कुछ जगह रोड बहुत अच्छी बनी हुई है। वैसे क्या है कि अगर आदि कैलाश जाते हैं ना गुंजी की तरफ से, तो रोड काफ़ी जगह बिल्कुल बढ़िया बनी हुई है। ओम पर्वत की तरफ नहीं है पर यहाँ है। ये देखो इस टाइम बिल्कुल लेवल पे चल रहे हैं हम लोग नदी के, और छोटे छोटे से ऐसे नाले भी हैं बहुत ही। मैं आपको एक राय ज़रूर दूंगा कि आप अपनी गाड़ी लेके ना जाएं, वहाँ की जो लोकल गाड़ी हैं, लोकल ड्राइवर हैं, उन्हीं के साथ जाएं। ज़्यादा अच्छा सुहाना सफ़र होगा, क्योंकि आप गाड़ी चलाने में ही रह जाएंगे सिर्फ। फिर आती है सुंदर डामर डली हुई रोड, वापस जिग जैग करते हुए। कभी कभी तो ऐसा एहसास होता है कि हम रोलर कोस्टर राइड ले रहे हैं। गुंजी गांव से 45 मिनट की ड्राइव के बाद अब हम पहुंच गए जी कुटी गांव। एक्चुअली कुटी इसका नाम माता कुंती के नाम से पड़ा हुआ है, और इसका जो वर्णन है द्वापर युग में भी है। मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये पांचों पांडव और माता कुंती साथ में स्वर्गारोहणी की तरफ जा रहे थे ना, तो माता कुंती को इस जगह बहुत पसंद आई थी, तो यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग स्टे किया था। ये वाली जगह, ये उनका गढ़ है उस जमाने का। अब देखो यहाँ से क्लियर दिखेगा आपको। सामने बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है। इस गांव के बारे में बता दूं, चाइना साइड से भारत का ये पहला गांव है, और इसकी ऊंचाई जो है 12,300 फीट है। कुछ गांव में ऐसे घर बने हुए जो 400 साल पुराने हैं, जो आपके सामने इस टाइम। यहाँ सर्दियों में भी लोग जब बर्फ़ होती है तो यही रहते हैं। उसके बाद फिर से रोड का सफ़र शुरू होता है। अभी हम पहुंच गए हैं जोलिंगकोंग चेक पोस्ट पे, और यहाँ से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है वो ऊपर 5 पांडव पर्वत के साथ ये ब्रह्म पर्वत भी सामने बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। इस टाइम कोई बादल भी नहीं है इसके ऊपर। ये पूरा गांव जोलिंगकोंग है। ये लास्ट गांव है ना आदि कैलाश यात्रा कैंप जोलिंगकोंग। जो सामने दिखाई दे रहा है ये पार्वती मुकुट है। छोटा मोटा रिफ्रेशमेंट लेके, यानी चाय या मैगी कुछ खा के फिर हम चल पड़ते हैं। वहाँ से एक ट्रैक है लगभग
2.5 से 3 किलोमीटर का, जो पार्वती सरोवर लेके जाएगा, भीम की खेती तक लेके जाएगा, फिर वापस आएगा। रास्ता बहुत सुंदर है, लेकिन ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। सामने जो दिखाई दे रहा है वो शिव पार्वती मंदिर है। देखो बोर्ड भी लगा हुआ है, आदि कैलाश यात्रा में आपका स्वागत है। अभी आपके सामने जो दिख रहे हैं ये आदि कैलाश हैं, कुछ बादलों से ढके हुए हैं। हर हर महादेव। शानदार दर्शन दिए है भगवान ने, शानदार। आवाज़ें निकली। और आज भी कहते हैं कि जब माँ पार्वती इसमें स्नान करने आती है ना, तो हंस और बगुले आते हैं। ये देख लो जी, बोर्ड पे लिखा हुआ है धान की खेती के बीच में जाना मना है। और ये धान है, देखो पूरा का पूरा। यहाँ कोई बीज डालने नहीं आता है, लेकिन ये हमेशा उगा रहता है। इवन बर्फ़ के टाइम में भी दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे ये पूरा धान की खेती है सारी। चमत्कार तो है।